नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर अपने चंडीगढ़ को नशा मुक्त करने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। नशा मुक्त भारत, स्वस्थ भारत। यार थोड़ा सा डाउन हो जाए यार, परफॉर्मेंस हो जाएगी यार। आज नहीं सुधरा तो तू कल तक पछताएगा। आज नहीं सुधरा तो अंत काल तक पछताएगा। आज नशा जो तू खाता है, कल तुझको नशा ये खाएगा। आज मेरे लिए ये परम सौभाग्य की बात है, नशा मुक्त चंडीगढ़ में इस अभियान में आज मुझे ये सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के इस अभियान में आज भाग लेने का अवसर मिला है। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि यह एक केवल कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक हम सबका ये सामूहिक संकल्प है जो आज हम सब ने मिलकर के लिया है। हमारे समाज को नशे की बुराइयों से मुक्त करने का, हमारी युवा पीढ़ी को उज्जवल भविष्य देने का और अपने देश को विकसित बनाने का आज हमने ये संकल्प लिया है। ये धरती गुरुओं की धरती है। ये हरियाणा गीता की स्थली और वेदों पुराणों की रचना स्थली है। चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल है। ये बड़े दुख की बात भी है कि ऐसी महान विरासत को युवा हमारे नशे की चपेट में है। यह राज्य की विशेष समस्या नहीं है, बल्कि सबकी ये समाहित समस्या है। इसके खिलाफ पूरे समाज को आगे आना होगा और स्थानीय निकायों, समाज सेवी संस्थाओं, व्यापारी संगठनों, अन्य सभी नागरिकों को नशे के खिलाफ घर घर जाकर जागरूकता फैलानी होगी। हम इस तरह मिलजुल कर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जब ये यात्रा शुरू हुई, मैं देख रहा था अलग अलग स्थानों के ऊपर अलग अलग संस्थाओं ने इस नशे के खिलाफ मिल करके इसको समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। मैं उनका भी दिल से सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये आज बीड़ा नशे के खिलाफ उठाया है। हम सब मिलजुल करके समाधान की बात करते हैं तो मोटे तौर पर दो पहलू सामने आते हैं। एक तो यह कि हर घर परिवार, गांव शहर में लोगों को नशे की बुराइयों के बारे में जागरूक किया जाता है। ऐसा नहीं कि लोग इसके नुकसान नहीं जानते, बल्कि उन्हें बार बार ये याद दिलाना पड़ता है। क्योंकि अगर हम याद न दिलाया जाए तो नशा बेचने वाले लोग धीरे धीरे लोगों के मन में नशे को ही सही ठहराने लगते हैं। इसलिए सरकार व समाज के स्तर पर
निरंतर जागरूकता अभियान हम सबको मिलकर के चलाना चाहिए। मैं हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोग इस दिशा में जो सराहनीय काम कर रहे हैं, अनेक धार्मिक, सामाजिक और नागरिक संस्थाएं इस कार्य में सरकारों का सहयोग कर रही है, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। और इस सहयोग की जरूरत इसलिए भी अधिक है कि किसी एक राज्य में नशाखोरी व मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध पुलिस द्वारा सख्ती की जाती है तो नशे के सौदागर पड़ोसी राज्यों की ओर रुख करने लगते हैं। विभिन्न राज्यों लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपसी तालमेल से एकजुट होकर काम करें तो इस समस्या पर अंकुश लगाया जा सकता है। मेरा यह मानना है कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन को अधिक और तालमेल की जरूरत है, क्योंकि इनकी सीमाएं एक दूसरे से लगती हैं और नशे के अपराधी नशा बेचकर सीमाएं पार कर जाते हैं और इसके लिए हमें एकजुट होकर के काम करने की आवश्यकता है। हरियाणा सरकार ने इस दिशा में अनेक ठोस कदम उठाए हैं। हमने नशा विरोधी अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में हमने हरियाणा के अंदर किया है। पंचकुला से लेकर के पलवल और सिरसा से लेकर के फरीदाबाद, हरियाणा के हर कोने कोने में जागरूक रैलियां, स्कूल, कॉलेज में कार्यशालाएं और पंचायत स्तर पर हमने संवाद ये आयोजित किए हैं। हमने मुख्यमंत्री आउटरीच कार्यक्रम के तहत नशे के खिलाफ साइक्लोथॉन, अपराध व नशे से ग्रस्त क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिताएं, नशा मुक्ति अभियान आदि आयोजन किए हैं। लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करने व युवा वर्ग की ऊर्जा को सुदृढ़ करने कार्यों में लगाने हमने जैसे राहगिरी मैराथन आयोजित करने से भी हमने युवाओं को हमारे इस नशे से दूर रहने के लिए लगातार हम कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे आज बताते हुए कि हमने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हम करते हैं और इसके लिए हमने एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई हुई है। नशा मुक्ति व पुनर्वास के लिए हमने हरियाणा में नशा मुक्ति केंद्र और जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं उनमें वार्ड भी हमने बनाए हुए हैं और हरियाणा के 13 जिलों में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हैं उनमें भी हमने नशा मुक्ति केंद्र बनाए हुए हैं। नशा मुक्ति व पुनर्वास के लिए ग्राम वार्ड स्तर के ऊपर भी राज्य स्तर का मिशन टीमों का हमने गठन किया हुआ है। जो ये लत है बच्चों और युवाओं को नशे की इस लत से बचाने के लिए कार्यक्रम भी हमने हरियाणा में शुरू किया है। हमने धाकड़ कार्यक्रम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में हमने इसको शुरू किया है। साथियों, चंडीगढ़ ये सिटी ब्यूटीफुल तो है ही, साथ ही हरियाणा पंजाब की ये राजधानी भी है। इस सुंदर और शिक्षित शहर में नशे जैसी बुराई, इसकी सुंदरता पर एक दाग है। मुझे खुशी है कि आज नशा मुक्त चंडीगढ़ अभियान के तहत ये पद यात्रा का आयोजन किया गया है। आज जो ये नशे के खिलाफ ये मिसाल चली है, ये मिसाल अब एक एक घर के अंदर ये जाएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर के इस नशे को जड़ से समाप्त करेंगे और हमारा ये चंडीगढ़, ये ब्यूटीफुल चंडीगढ़, ये नशा मुक्त होगा। ये मुझे इस बात की खुशी है। आइए हम सब इस मंच पर एक संकल्प लेकर के हम यहाँ से जाएंगे कि हम नशा नहीं करेंगे, नशा करने वाले को प्रोत्साहित नहीं करेंगे और समाज को नशा मुक्त बनाने में अपनी संपूर्ण शक्ति लगाएंगे। आप सब आज इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं। मैं हरियाणा की तरफ से आप सबका इस नशा मुक्त भारत में जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी विजन है कि हमने 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में हम सब की एक बड़ी भूमिका इसके अंदर होगी, क्योंकि ये नशा
एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये नशा ये समाज की समस्या है। जब हम मिल करके इसके प्रति जागरूक हो करके इस लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी और ये भारत, ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनेगा। इसके लिए हमें संकल्प लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप सब आए हैं, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा। ये यूथ हमारा जो नशे की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है और हमारे सामने चैलेंज भी है, चाहे सोशल मीडिया है चाहे अन्य है, कि कोई आपस में भी यार दोस्ती के अंदर इस प्रकार से यूथ को उकसाए कि कोई बात नहीं थोड़ा सा ले ले और उसकी जंजाल में फंस जाता है। इस प्रकार की जो ऐसे लोग हैं जो इस कारोबार में शामिल हैं, नशे के कारोबार में शामिल हैं, उनको भी और यूथ को भी कि हमें इससे दूर रहना चाहिए, ताकि आदरणीय मोदी जी का जो विजन है कि राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, उस विकसित राष्ट्र में हमारा शरीर हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और नशे से दूर होना चाहिए। उस संकल्प को लेकर के आज ये यात्रा। पानी नहीं किसी का रोकना चाहिए, पीने का पानी नहीं रोकना चाहिए।